हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ उसका। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिक एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने जाना था कि गांधी जी के बारे में। गांधी जी की सारी नॉलेज देने के बाद अब आए हैं उनके बेसिक एजुकेशन के बारे में कि इस बेसिक एजुकेशन के अंदर है क्या। आइए देखते हैं। देखिए कि इसके सिद्धांत देखते हैं। बुनियादी शिक्षा के जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने, उसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देनी है कि बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष तक है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको, देखिए 6 से 14 वर्ष ये एज है, तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, यानी जो फर्स्ट से 8th तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, अनिवार्य मतलब जरूरी शिक्षा देनी है और निःशुल्क देनी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। दूसरा सिद्धांत, अच्छा ये आर्टिकल, ये देखना है कि ये आर्टिकल 45 में संविधान, भारत के संविधान के आर्टिकल 45 में इसका उल्लेख किया गया है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। अगर देखिए गांधी जी ने क्या कहना था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में समझाना चाहिए। अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में समझाया जाएगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा और यही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। यही आत्मनिर्भर वाली शिक्षा है। उसके बाद देखिए इसमें सिद्धांत में क्या आ रहा है, स्वावलंबी शिक्षा। इसका मतलब है सीखते हुए कमाना या कमाते हुए सीखना। मतलब शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कुछ ऐसी गुण देना, ऐसी एक्टिविटी सिखाना जिससे कि वो कमा भी सकें, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काबिल भी बन सकें। तो ऐसी एक्टिविटी सिखाई जाए बच्चों को। ठीक है। अहिंसा का सिद्धांत दिया, शारीरिक श्रम का सिद्धांत दिया। ठीक है, सिंपल है। सामाजिक शिक्षा, इसमें बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ समायोजन करना चाहिए, साथ में मिलजुल कर काम करने पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे हैं उसको समाज के साथ मिलजुल कर ही पढ़ना चाहिए, समाज के साथ ही मिलकर काम करना चाहिए, जिससे समाज के संग मिलकर रहेगा तो और ज्यादा सीखेगा और ज्यादा उसके ज्ञान का विकास होगा। हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ हस्तशिल्प की कलाएं सिखानी चाहिए जिससे बच्चा पढ़ने के साथ साथ कुछ काम भी करे। शिक्षा में हिंदुस्तानी, उर्दू और हस्तशिल्प भाषा शामिल की गई। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है पहले। तो ये भाषा मतलब इनको शामिल किया गया और ध्यान रखना है कोई चौथा जो दे रखा होगा वो ऑप्शन में, ठीक है, वो आपको एक्सक्लूड कर देना है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है। सीटेट का क्वेश्चन है योग शिक्षा और संगीत कला, इसको भी इस भाषा के अंदर शामिल किया गया। ठीक है। तो ये थे इसके सिद्धांत। आप देखेंगे इसके गुण। शिक्षा बालक प्रधान है। ठीक है, मतलब बालकों के लिए ही है, चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए जो शिक्षा है वो बालक प्रधान है। बालक ही अपने तरीके से ही सीखेगा। क्रिया प्रधान है, बालकों से ही, यानी बच्चों से एक्टिविटीज कराओ। बच्चे जितनी एक्टिविटी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। शिक्षा का आधार आर्थिक उत्पादन है, यानी शिक्षा का जो बेस है वो आर्थिक उत्पादन है, मतलब उत्पादन कराओ बच्चों से, बच्चे उत्पादन भी करना सीखें। शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि। आगे देखेंगे इसके दोष क्या है। इसके दोष में देखिए गांव के लिए उपयुक्त, शहर के लिए अनुपयुक्त। ये जो विधि है वो गांव के लिए ही उपयोगी है क्योंकि गांव में ही बच्चों को इस तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं, वहां के लिए ज्यादा उपयोगी, शहर में ही उपयोगी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यह शिक्षा उत्पादकता पर बल देती है। बच्चा इसके अंदर से उत्पादकता पर बल दिया जा रहा है कि प्रोडक्शन कराया जाए, लेकिन उत्पादकता से सारी शिक्षा तो नहीं हो सकती, तो इसलिए ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। मशीनों के युग में सफल नहीं है। देखिए प्रेजेंट में मशीनों का युग है, तो सब काम जब मशीनों से हो जाते हैं उस टाइम में हस्तकला यानी शिल्पकला, हस्तकलाएं कैसे सिखाई जाएंगी, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद हस्तशिल्प से सभी विषय नहीं पढ़ाए जा सकते, सारे विषय पढ़ाने के लिए ये उपयोगी विधि नहीं है। ठीक है, ये थे इसके कुछ दोष। इसके अलावा गांधी जी ने कॉन्सेप्ट और दिया जो था हमारा 3H। ठीक है, 3H शिक्षा पर बल दिया गया। 3H का यहाँ पे क्या मतलब है कि फर्स्ट H मतलब है हेड, यानी तेज बुद्धि वाला। दूसरे H हार्ट, यानी साफ मन वाला, शुद्ध मन वाला। थर्ड H का मतलब है यहाँ पे हाथ से होने वाले कार्य करवाना। इसका मतलब क्या है, साफ मन होना चाहिए, तेज बुद्धि होनी चाहिए और हाथों से कार्य करवाए जाने चाहिए। तो 3H पर की शिक्षा पर बल किसने दिया गया, महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिया गया। शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आज देखेंगे। नेक्स्ट, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। यह वचन किसका है, ये भी महात्मा गांधी जी का वचन है।
तो सारी बुनियादी शिक्षा के अंदर गांधी जी ने ये सारी चीजें सिद्धांतों पर जोर दिया। और बेसिकली गांधी जी का मानना यही था कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ कलाएं भी सिखाई जाएं, जिससे वो अपने फ्यूचर के अंदर एक तैयार हो सके, बच्चा तैयार हो सके, वो मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी सीख जाए, अपने एक हुनर प्राप्त कर ले, और जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने व्यवहारिक जीवन में वो सरवाइव कर सके। ठीक है, गांधी जी का एम यही था। तो ये था हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो खत्म हो गया है। ठीक है, और DSSB की तैयारी करते रहिए। सारे जितने भी मेथड्स हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके मिसलिनियस क्वेश्चन जो होंगे वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।